देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के आसमान में दिन के उजाले में कुछ ऐसा हुआ कि 4 करोड़ की आबादी डर से कांपने लगी। लोगों को लगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से बदला लेने के लिए एटम बम फोड़ दिया। तो क्या यूक्रेन के लोगों का शक सही था? क्या विक्ट्री डे परेड से पहले पुतिन ने अपने पुश्तैनी दुश्मन के खिलाफ परमाणु बम दाग दिया? ये सवाल इसलिए अहम था क्योंकि यूक्रेन के लोगों की आंखों के सामने एटम बम के विनाश की तस्वीर थी। क्या है खबर की हकीकत? देखिए ये रिपोर्ट। पुतिन ने ले लिया बदला, यूक्रेन में परमाणु हमला, यूक्रेन का अजीब आसमान, महाविस्फोट का प्रमाण, यूक्रेन में दहशत अपार, हो गई वर्ल्ड वॉर। यूक्रेन के आसमान में अचानक एक ऐसी आकृति उभरी कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। आसमान में बादलों का ऐसा रूप देखकर यूक्रेन डर गया। यूक्रेन को लगा कि उनके दुश्मन नंबर 1 और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमला कर दिया है। एक बहुत बड़े मशरूम के आकार का यह डिजाइन लोगों में सिहरन पैदा कर रहा है, क्योंकि कई फिल्मों में न्यूक्लियर अटैक की भी ऐसी ही आकृति सामने आती है। यूक्रेन में लाखों इंटरनेट यूजर्स ये तस्वीर शेयर करके ये दावा करने लगे हैं कि पुतिन ने एटम बम फोड़ दिया है। यूक्रेन और रूस की दुश्मनी किसी से नहीं छुपी और कई बार पुतिन यूक्रेन के कई चीजों के ऊपर या इलाकों के ऊपर अपना दावा भी ठोक चुके हैं। यही वजह है कि यूक्रेन और रूस की तनातनी लगातार बनी रहती है और कई बार पुतिन इसको लेकर साफ भी कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को एक ऐसा सबक सिखाएंगे जो कभी नहीं भूल पाएगा। तो क्या पुतिन ने उस सबक सिखाने के लिए यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला करने की तैयारी कर ली है या उस पर परमाणु हमला कर दिया है? सबसे पहले हम आपको यूक्रेन के डर की वजह बताते हैं। साल 2014 में यूक्रेन और रूस का तनाव सबसे चरम पर पहुंच गया, जब क्रीमिया को लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। रूस के मुकाबले यूक्रेन की ना तो हस्ती है ना हैसियत, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन पुतिन के सामने नहीं झुका। लेकिन पुतिन ने अपनी सेनाएं भेजकर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। पुतिन के दुश्मन देखते रह गए। और अब मॉस्को के रेड स्क्वायर पर 75वीं विक्ट्री परेड के कुछ दिन पहले यूक्रेन के आसमान में यह आकृति देखकर हड़कंप मचना लाजमी था, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि पुतिन अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हमने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे दावों की पड़ताल शुरू की। हमने इंटरनेट पर यूक्रेन, रूस और परमाणु हमले से जुड़ी खबरों को खंगालना शुरू कर दिया और जल्द ही हमें एक बड़ी कामयाबी मिली। हमें पता चला कि बादलों की यह आकृति कीव में देखी गई थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव चेरनोबिल से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। वही चेरनोबिल जहां 1986 में बहुत भयंकर परमाणु दुर्घटना हुई थी। हालांकि चेरनोबिल परमाणु प्लांट लंबे अरसे से बंद है, इसलिए इन बादलों के चेरनोबिल कनेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इस घटना के बाद रूस ने अपना 75वां विक्ट्री डे भी मनाया, लेकिन परमाणु हमले का कोई जिक्र नहीं हुआ। तो फिर कीव के आसमान में यह नजारा कैसे उभरा? पूरे यूक्रेन में खबर वायरल होने के बाद सरकार को मजबूरन सामने आना पड़ा। सरकार ने साफ तौर पर अपने लोगों को चेताया कि इससे घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल बड़े से मशरूम की तरह दिखने वाले बादल परमाणु हमले नहीं है, बल्कि ये नेचुरल है। हवा के दबाव से बादलों का ऐसा दिखना मुमकिन है और इन बादलों का एक बड़े मशरूम की तरह दिखना भी बेहद प्राकृतिक है। लेकिन इन बादलों की शेप का परमाणु हमले से मिलना महज एक संयोग है, यानी सोशल मीडिया में पुतिन के परमाणु टेस्ट करने का दावा झूठा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।